हिंदी इंडेक्स संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द संधि संज्ञा के बाद में संधि उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि काल मुहावरे लोकोक्ति पारिभाषिक शब्दावली और पत्र लेखन। संज्ञा वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है विकारी शब्द कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी शब्द। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव अवस्था गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक प्रकृति गौरव दया करवा मिठास गरीबी। संज्ञा के प्रकार संज्ञा के मुख्यतः तीन प्रकार व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। सामान्य करने अर्थात यह संज्ञा किसी एक व्यक्ति एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराती है। व्यक्ति विशेष नवीन सुरेश कविता अभिषेक। वस्तु विशेष रामायण उषा पंखा रीटा मशीन कामायनी। स्थान विशेष रतनगढ़ गंगा ताजमहल हिमालय। जातिवाचक संज्ञा इस संज्ञा में किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग समूह का बोध होता है। प्राणी मनुष्य लड़का घोड़ा लड़की सेना सभा कृषक वस्तु पुस्तक पंखा मशीन साबुन स्थान पहाड़ नदी भवन शहर गांव विद्यालय। व्यक्तिवाचक नवीन कविता रामायण कामिनी उषा पंखा हिमालय अरावली। जातिवाचक में मनुष्य पुस्तक पंखा और पर्वत। हिमालय को पर्वत बताया उषा पंखा को पंखा बताया रामायण कामिनी को पुस्तक बताया और नवीन कविता को मनुष्य बताया। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है। द्रव्यवाचक सोना तेल तेजाब दूध चांदी घी। समूहवाचक मंडल कुंज गुच्छा गिरोह परिवार पुलिस दल सेना सभा समिति गोंद आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जब बहुवचन में हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। देश को हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है। जयचंद्रों के कारण देश गुलाम हुआ। हमारा देश सीता सावित्रियों का देश है। भारत में भगत सिंहों की कमी नहीं है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में कोई विशेष गुण अवगुण होता है, जिसके कारण उनका नाम उसी विशेष गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लग जाता है, इसलिए वह नाम व्यक्ति विशेष होते हुए भी जातिवाचक बन जाता है। तुम कलयुग के भीम हो, तुम तो कुंभकर्ण बन गए हो, ज़्यादा नींद लेने वालों का प्रतीक। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। सुमन तो लता मंगेशकर है। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। उपयुक्त उदाहरणों में भीम लक्ष्मी कृष्ण कुंभकर्ण लता मंगेशकर शेक्सपियर इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। भाववाचक संज्ञा इस संज्ञा में प्राणियों या वस्तु के गुण धर्म दशा कार्य मनोभाव आदि का बोध होता है। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम से विशेषण से क्रिया से अवयव से। सबसे पहले है जाति से भाव। शिशु जाति से भाव शिशु से शैशव शिशुता नौकर नौकरी दास दासत्व बहन बहनापा पंडित पंडिताई विद्वान विद्वता मानव मानवता पुरुष पुरुषत्व
प्रभु प्रभुता, सती सतीत्व, पशु पशुत्व या पशुता, सेवक सेवा, मनुष्य मनुष्यत्व, सज्जन सज्जनता, कवि कवित्व, आदमी आदमियत, गुरु गौरव या गुरुत्व, इंसान इंसानियत, विभु वैभव, दानव दानवता, भक्त भक्ति, बंधु बंधुत्व, व्यक्तित्व व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तित्व, ईश्वर ऐश्वर्य, चोर चोरी, ठग ठगी, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, मित्र मित्रता। सर्वनाम से भाववाचक, आप आपा, अपना अपनत्व या अपनापन, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व, निज निजत्व, पराया परायापन, मम ममता या ममत्व, अहम अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण भाववाचक, गर्म गर्मी, उदार उदारता या औदार्य, सर्द सर्दी, वीर वीरता वीरत्व, कठोर कठोरता, सरल सरलता, मीठा मीठा, मधुर माधुर्य, चतुर चतुराई चातुर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य, साफ सफाई, खट्टा खट्टापन या खटाई, अच्छा अच्छाई, पीला पीलापन, बुरा बुराई, लाल लाली, खट्टा खटास, शूर शूरता या शौर्य, मूर्ख मूर्खता, भयानक भय, विधवा वैधव्य, चालाक चालाकी, शिष्ट शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, नम नम्रता, मोटा मोटापा, लोभ लोभी, आलसी आलसी या आलस आलस आलस्य आलसी आलस्य, सहायक सहायता, प्यासा प्यास, निपुण निपुणता, बहुत बहुतायत, न्यून न्यूनता, आवश्यक आवश्यकता, हरा हरियाली, भूखा भूख, पतित पतन, सुंदर सुंदरता, दुष्ट दुष्टता, काला कायमा या काला, निर्बल निर्बलता, पवित्र पवित्रता। क्रिया से भाववाचक, घबराना घबराहट, खाना खाना खान, चढ़ना चढ़ाई, गिरना गिरावट, बहना बहाव। चलना चाल, मारना मार, कमाना कमाई, दौड़ना दौड़, बैठना बैठक, लूटना लूट, पहचानना पहचान, जीतना जीत, सजना सजावट, खेलना खेल, लिखना लिखाई या लिखावट, जीना जीवन, जमना जमाव, चुनना चुनाव, चमकना चमक, गुनगुना गुनगुनाहट, पढ़ना पढ़ाई, लेना देना लेन देन, पूजना पूजा, हंसना हंसी, गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना भूल, गाना गान, उड़ना उड़ान, लड़ना लड़ाई, हारना हार, थकना थकावट, पीना पान, समझना समझ। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय भाववाचक, भीतर से भीतरी, परस्पर पारस्परिक या पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, निकट से नैकट्य या निकटता, शाबाश से शाबाशी, वाहवा से वाहवाई, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता। महत्वपूर्ण, भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। लड़ाई भाव, लड़ाइयाँ जाति, दूरी भाव, दूरियाँ जाति। संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। संज्ञा को महानाम कहा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग संभव है। संज्ञा में लिंग वचन कारक के कारण रूपांतरण हो जाता है, अर्थात लिंग वचन और कारक संज्ञा के विकारक है। लिंग वचन कारक संज्ञा के विकारक, जो शब्दों के अंत में ई आई तव ता पन पा हट वट इमा आज इत्यादि शब्द हो वे पदभावता संज्ञाएं होती हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम, बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग, पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, मैना, प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, वर्षा, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जातिवाचक संज्ञा। दया, घृणा, मोह, क्षमा, प्रेम, सुख, दुख, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, प्यार, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, सत्य इत्यादि मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञा। अगला हमारा टॉपिक है सर्वनाम।
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। जब सर्व या नामा संज्ञाओं के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम है। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ शब्द का नाम। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, ये, वह, कोई, कौन, कुछ, क्या, जो और सो। मैं, तुम, आप, ये, वह, कोई, कौन, कुछ, क्या, जो, सो। पुरुष ने प्रश्न किया, नित्य संबंध निश्चय अनिश्चय। पुरुष ने प्रश्न किया, नित्य संबंध निश्चय अनिश्चय 6 सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता या बोलने वाला या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करता है वे उत्तम पुरुषवाचक। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरी, मुझ पर एक वचन। हम, हमने, हमको, हमारा, हमसे, हमारी, हमें, हमारे बहुवचन। मैं खेलना चाहता हूँ, हमें सत्य बोलना चाहिए। मध्यम पुरुष सुनने वाले या पाठक के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम, तेरा, तुझे, तुझसे, तुझको एक वचन। तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुमने बहुवचन। आप एक वचन। सब, आप लोग बहुवचन। तुम्हारा शहर आबाद है। हे ईश्वर तो दया करना। आप सर्वनाम का प्रयोग आदर सम्मान के रूप में मध्यम पुरुष सर्वनाम में किया जाता है। आप गांव से कब आए? आप आगे आ जाएं। आप बीमार हो गए थे, आपको भी सूचित कर दें। ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप यहाँ बैठिए, आपने तो कमाल कर दिया। तुम दिल्ली से कब आए? आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, उसे, उन्हें, इन्हें आदि सर्वनाम आते हैं। उदाहरण: ये खेल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। उन्हें कह देना। यह यानी यह, वह, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। जब ये व्यक्ति के बारे में आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये खेल रहा है, अन्य पुरुषवाचक। ये रख देना, निश्चयवाचक। ये मेरा फोन है, निश्चयवाचक। वह खेत है, वह मेरा खेत है, निश्चयवाचक। वह आवश्यक कार्य से जयपुर गया। जब किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाए वहाँ आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण माना जाएगा। जैसे नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। भगत सिंह सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ। अर्जुन लाल सेठी महान देशभक्त थे। आपने देश के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे कौन, किसे, कब, किसने, क्या, किसकी, कहाँ, कितनी, कितने, कितना, कैसे। प्रश्न वाला में का आता जाएगा। उदाहरण: किन किन का नाम सूची में है? कौन आता है? तुम क्या कह रहे हो? नोट: कौन का प्रयोग चैतन्य जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, किन्हीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, घंटी बजी है, कोई आया है, वह कुछ खा रहा है, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या।
मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे जो सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है। वस्तु घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह वह, यह विलायती चूहा है, ये मेरी प्रिय पुस्तक है। वह विलायती चूहा है, ये मेरी प्रिय पुस्तक है। इस पुस्तक को देखा, ये कितनी उपयोगी है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है। दो उपवाक्यों, दो संज्ञाओं में संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जितना उतना, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जो सो जिसको उसको, जिसे वही, तेते जेती। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी शोर। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसे भी देखता हूँ वही वैसता है। जैसी करनी वैसी बनी, जो करेगा सो भरेगा। निजवाचक सर्वनाम ये सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप स्वतः, अपने आप, निज। आप भला तो जग भला। वह अपने को सुधार रहा है, वह स्वतः संभल गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं आप ही चला जाऊँगा। अंकित अपना खाना खुद बना लेता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना अपना कार्य करके ही घर जाना। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। नोट, सर्वनाम में केवल शांत कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। अब आ गई क्रिया। क्रिया का अर्थ करना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, क्रम, काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है। जैसे लेख से लेखना, हंस से हंसना। धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की, एक कर्मक, द्विकर्मक। अकर्मक संरचना के आधार पर 5 प्रकार की। संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणा, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर 3 है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सकर्मक जिस क्रिया का व्यापार कर्म को प्रभावित करता है, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सात कर्मक यानी कर्म। लड़का चित्र बना रहा था, मनीष बाजा बजा रही है, नीलम दूध पी रही है, नीतू खाना बना रही है, सतीश ने केले खरीदे, गगन आम खाता है, उसने आम खाया, राम पुस्तक पढ़ता है, गेटोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने। बच्चा फल तोड़ रहा है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, किसान फसल काट रहा था, मजदूर चाय पी रहे हैं, वह पतंग उड़ा रहा है, नौकर पानी भरता है, वह फुटबॉल खेल रहा है, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, मनीष ने कार खरीदी, उसने कृष्ण को बुलाया, रमेश भोजन कर रहा है, मदारी भालू को नचाता है, माँ पुत्र को समझाती है, माँ बच्चे को सुलाती है। नोट, सोती है अकर्मक क्रिया। सोती है अकर्मक क्रिया। माँ क्या करती है, क्या का उत्तर इसमें नहीं आ रहा है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, माँ अखबार पढ़ रही है। माँ क्या पढ़ रही है? सीता भोजन बना रही है। सीता क्या बना रही है? बंदर केला खाता है। बंदर क्या खाता है? चंदन ने सब्जी खरीदी, डाकिया चिट्ठी लाया। क्या प्रश्न करते अपना आप सकर्मक अकर्मक इकट्ठा पड़ जाएगा। दादी ने कहानी सुनाई, दादी जी ने भोजन किया। द्विकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। इसमें प्रथम क्रम प्राणवाचक गौण व द्वितीय क्रम अप्राणवाचक मुख्य होता है। उदाहरण,
अध्यापक छात्रों को गणित सिखा रहे हैं। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। राम ने रमेश को केला खिलाया। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में पूर्व क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको जोड़कर प्रश्न करना। यदि प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी। मनीषा ने कार खरीदी। क्या खरीदी? कार। ये कर्मक। माँ बच्चे को सुलाती है। किसे सुलाती है? बच्चे को। एक कर्मक। रेखा ने राधा को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। किसे दी? राधा को। द्विकर्मक। क्या, किसे, किसको प्रश्न करना। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? इनका संबंध में कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए अकर्मक है। क्या उड़ते हैं? अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? या उत्तर नहीं मिला तो ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण: पक्षी उड़ रहे हैं, सांप रेंगता है, रमेश देर तक सोता है, सीता हंस रही है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, लड़का सोता है, मोहन रोता है, वे रात भर जगते हैं, बादल गरज रहे हैं, रमेश रोज पढ़ना जाता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, मोर नाचता है, ये अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, बच्चों छोटा बच्चा खिलखिला कर हंसा, मैं रोज टहलता हूँ, रमा हंसती है, अक्षय बहुत देर से टहल रहा है, शोरगुल से बच्चा जाग गया, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, देर नदी बह रही है, वह बिना बात ही हंस रही है। छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है। संरचना के आधार पर क्रिया की भेद। संयुक्त क्रिया, इसमें दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाले क्रियाओं का मेल होता है। इसमें पहली क्रिया मुख्य, दूसरी क्रिया गौण होती है। अतिथि आ गई, स्वागत करो। अतिथि आ गए मुख्य क्रिया, स्वागत करो सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया के उदाहरण: तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, वह अपना काम कर चुका है, वह घर पहुंच गया, वह सारा खाना खा गया, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, रेखा पढ़ चुकी, राकेश ने खाना बना लिया, रेखा ने खाना खा लिया, राकेश ने बना लिया, रेखा ने खा लिया। नाम धातु क्रिया, वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ संज्ञा, अतियाना क्रिया, सूखा विशेषण, सुखाना क्रिया, अपना सर्वनाम, अपनाना क्रिया। ऐसे ही रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण: सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, रेखा सुचिता से पत्र पढ़वाती है, पुलिस ने चोर पकड़ाया, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, श्याम ने राम को जगवाया। सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है, प्रेरणार्थक सकर्मक होती है। श्याम ने किसको जगवाया? राम को। पूर्णकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्णकालिक क्रिया पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुक्त क्रिया के उदाहरण: अंकित खेल कर पढ़ने बैठेगा, रेखा खाना खाकर जयपुर जाएगी, वह पढ़कर सो गया, मदन खाना खाकर गया, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, वह नहाकर पढ़ेगा। पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया
बी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होता है तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। इसका निर्माण धातु प्लस ते से होता है। पुलिस के आते ही चोर भाग गए। कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया कृदंत क्रिया चल, चलना, चलता, चलकर। लिख, लिखना, लिखता, लिखकर। क्रिया के कुछ अन्य प्रकार। सामान्य क्रिया, किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग रवि जाता है, ज्योति आई। सजातीय क्रिया, वे क्रिया या कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। ऋतिक अनेक बोलियां बोलता है। श्याम अच्छी चाल चलता है। काल के आधार पर क्रिया के भेद। भूतकालिक क्रिया, वह गांव चला गया। वर्तमानकालिक क्रिया, ताराचंद पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, मैं पुस्तक लिखूंगा। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। मूल धातु, ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र होती है। खा, पी, देख, कर, बैठ, चल। यौगिक धातु, ये किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे लिखा, पढ़ा इत्यादि। लिंग वचन काल पुरुष क्रिया की विकारक है। हंसना, रोना, चलना, उठना, डूबा, बहा, बैठा, सोना, नाचना, सीखना आदि अकर्मक क्रिया है। विशेषण, जो विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित या संयमित होती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस संज्ञा सर्वनाम पद की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अंजना सुंदर है, अंजना विशेष्य, सुंदर विशेषण। सेव मीठा है, मीठा विशेषण, सेव विशेष। प्रविशेषण, यह शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, ये विशेषण को और स्पष्ट कर देते हैं। सेव अत्यंत मीठा है, अत्यंत प्रविशेषण, मीठा विशेषण। उद्देश्य विशेषण, जब वाक्य में विशेष्य से पहले विशेषण हो तो वे उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। पहले यदि पहले विशेषण आ गए तो उद्देश्य विशेषण। चालाक महिला, कीमती जूते, नदी का पानी, नदी का मीठा पानी है, ये विशेष्य से पहले प्रविशेषण। विधेय विशेषण, जब वाक्य में विशेष्य के बाद विशेषण आए तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। नदी का पानी मीठा है, यहाँ विशेष्य के बाद विशेषण है। रोहित होशियार है। विशेषण के प्रकार 5 है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण के माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, काल, स्थान, दिशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। काल, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, बासी, नवीन। स्थान, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, दायां, बायां, सतही, पूर्वी, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, जोधपुरी, ग्रामीण। बाजारू, घरेलू, विदेशी, जंगली, ऊंचा, नीचा, लंबा, देशी, आकार, सीधा, टेढ़ा, गोल, चौकोर, सुंदर, सुडौल, समान, नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा। रंग, लाल, पीला, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, दशा, दुबला, मोटा, पतला, हल्का, भारी, गाढ़ा, सूखा, गरीब, धनवान, उद्यमी, पालतू, रोगी, बिगला। गुण, भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, क्रम, पहला, दूसरा, आवर्ती, दुगुना, तिगुना, चौगुना, समुदाय, दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक, बोधक, प्रत्येक, हर एक, 2, 2, 1, 1, सवा सवा।
समोच्च बोधक विशेषण दर्जन, शताई, चालीसा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा। परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चितता या अनिश्चितता, मात्रा, परिणाम, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिणामवाचक, निश्चित मात्रा परिणाम का बोध होगा। 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 40 किलोमीटर दूर, 3 किलो सब्जी। अनिश्चित परिणामवाचक परिमाणवाचक निश्चित नाप तोल नहीं होता है। थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, ढेर सारा। उदाहरण थोड़ा पानी दे। संकेत यह सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह पुस्तक मेरी है, वह कलम तुम्हारी है, उस पुस्तक को पढ़ो, इस गेंद को मत फेंको। सर्वनाम विशेषण के 4 उपभेद है। निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, इस, उस। इस कमरे में मोमबत्ती जला दो, उस पुस्तक को देखो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कोई, कुछ, किसी। उदाहरण कोई गधा कल खेत में घास चर रहा था, किसी आदमी ने पुकारा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण कौन छात्र खड़ा है, कौन सा आदमी दिल्ली जाएगा। संबंध संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण उदाहरण जो पेन कल खरीदा था वह खो गया, जो लड़का दिल्ली जाएगा उसे अभी बुला लाओ। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब कोई सर्वनाम बिना विशेष्य के आता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। जब कोई सर्वनाम विशेष्य पहले आकर उस विशेष्य के बारे में संकेत करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण। वह चला गया सर्वनाम है, वो लड़का चला गया सर्वनामिक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जोधपुरी जूती, बीकानेरी भजिया, बनारसी साड़ी। विशेषण की अवस्थाएं इनका बोध तुलना के द्वारा होता है। मूलावस्था किसी अन्य संज्ञा से तुलना नहीं की जाती, जैसे रोहित अच्छा लड़का है। यहाँ अच्छा विशेषण की मूल अवस्था है। उत्तमावस्था जहाँ दो संज्ञाओं की तुलना की जाती है। वेद गगन से अधिक चतुर है, अशोक रेम से अच्छा है, आफताब अभिषेक से श्रेष्ठतर है। उत्तमावस्था किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। देवीलाल सबसे अच्छा है, पूजा कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, हिमालय सबसे ऊंचा है। विशेषण की अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण से ही होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण से ही होती है। तत्सम शब्दों के साथ विशेषण की उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम होता है। लघु लघुतर लघुतम, महत महत्तर महतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, सहज सहजतर सहजतम, तिरु तिरुतर तिरुतम, अच्छा से अच्छा सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक ऊंचा सबसे ऊंचा। विशेषण पदों की रचना विवाह वैवाहिक, लालच लालची, धर्म धार्मिक, अंक अंकित अंकित, आलस आलसी, अर्थ आर्थिक, संस्कृति सांस्कृतिक, सांस सांसी या सांसिक, बुद्धि बौद्धिक, शव शविकीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, देह देही, लेख लिखित, दानव दानवीय, काया कायिक, समाज सामाजिक, कांटा कंटीला, शूरवीर शूरवीत, इतिहास ऐतिहासिक, रूप रूपवान, अपेक्षा उपेक्षित, पुराण पौराणिक, शक्ति शक्तिमान, सुगंध सुगंधित, श्री श्रीमान, श्रम श्रमिक, अपेक्षा अपेक्षित, बुद्धि बुद्धिमान, नगर नागरिक, पीड़ा पीड़ित, जहर जहरीला, शिक्षा शैक्षिक, निंदा निंदित, पूज्य पूजनीय, शिव शैव, विज्ञान वैज्ञानिक, मानव मानवीय, उपासना उपासक, हृद हार्दिक, नाटक नाटकीय, भारत भारतीय, दिन दैनिक, भोग भोगी, भय भयभीत, नीति नैतिक, ज्ञान ज्ञानी, लखनऊ लखनवी, वर्ष वार्षिक, उत्तर उत्तरी, भू भूखा, ग्राम ग्रामीण, सुख सुखी, मिठाई मीठा, दुख दुखी, रोग रोगी, दया दयालु, श्रद्धा श्रद्धालु,
दया दयनीय, चाचा चचेरा, जयपुर जयपुरी, विश्वास विश्वसनीय, भाग्य भाग्यशाली, रंग रंगीला, समाज सामाजिक, शक्ति शक्तिशाली, गुण गुणवान, दूर दूरस्थ, पुष्प पुष्पित, विष विशेला, गौरव गौरवशाली, प्यार प्यारा, धन धनी, निंदा निंदनीय, वन वन्य, श्रवण श्रवण श्रवणी, लूट लुटेरा, पाप पापी, धन धनी, प्यास प्यासा, बनारस बनारसी, विदेश विदेशी, मीठास मीठा, लोभ लोभी, नमक नमकी। क्रिया से विशेषण बनना, बनाना बनावटी, पढ़ना पढ़ाकू, भूलना भुलक्कड़, चलना चलती या चालू, लिखना लिखित, भागना भगोड़ा, कमाना कमाऊ, घूमना घुमक्कड़, बेचना बिकाऊ। अवयव से विशेषण बनना, ऊपर ऊपरी, आगे अगला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, अधिक अधिकाधिक, नीचे निचला, पीछे पिछला, सतह सतही, समीप समीपस्थ। सर्वनाम से विशेषण, यह ऐसा, जो जैसा, वह वैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, कौन कैसा। तत्सम तद्भव, देशज विदेशी। हिंदी भाषा के शब्दों को विकास उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया है। तत्सम तद्भव, देशज देशी विदेशी। तत्सम, तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम, पहला तत्सम फिर तद्भव। आश्चर्य, अचरज, अमावस्या अमावस, अक्षर अक्षर, अमूल्य अमूल, अंगुष्ठ अंगूठा, कर्म काम, कदली केला, अर्ध आधा, अश्रु आंसू, कपोत कबूतर, अग्नि आग, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक, अमृत अमीय, काश काशी, आम्र आम, कुंभकार कुम्हार, कोकिल कोयल, कृष्ण कान्हा, अश्विन अशोच, कंगन कंगन, आलस्य आलस, कच्छप कछुआ, क्लेश क्लेश, आश्रय आसरा, कज्जल काजल, घृत घी, ताम्र तांबा, घटिका। पहले तत्सम है फिर तद्भव। घटिका घड़ी, घट घड़ा, गोधूम गेहूँ, गोपालक गवाला, गंभीर गहरा, ग्राम गांव, कुपुत्र कपूत, कुकुर कुत्ता, काक काग, कोआ कोआ, गृह घर, काष्ठ काट, गोस्वामी गोसाई, कंटक कांटा, ग्रामीण गंवार, कपाट किमाड़, गाय गवैया, ग्रंथि गांठ, क्षेत्र खेत्र, एला इलायची, शीर खीर, उल्लूक उल्लू, इक्षु ईख, गृत गड्ढा, कृतरी कैंची, कर्ण कान, तीर्थ तीर्थ, त्वरित तुरंत, चंद्र। तत्सम फिर तद्भव। चंद्र चांद, दधी दही, चित्रकार चितेरा, अंत दांत दंत दांत, दीपशलाका दीपशलाई, छात्र छत्र छाता, दीपावली दिवाली, दुर्बल दुबला, चंद्रिका चांदनी, द्विपट दुपट्टा, तुरवा धूप, चंचू चौंध, देव दई, चित्रक चीता, धरणी धरती, छाया छह, धैर्य धीरे, ज्योति ज्योत, जिह्वा जीभ, नग्न नंगा, जंगा जहंग, ज्येष्ठ जेठ, नक्षत्र नकत, जीर्ण झीणा, झरण झरना, नापित नई, नृत्य नाच, नकुल नेवला, नव नौ नया, निम्ब नीम, निम्बुक निम्बू, निष्ठुर निष्ठुर निठुर, फाल्गुन फागुन, परशु फरसा, पदेर ब्यारा, पक्ष पंख, पंथ पंथ, पथपंथ, पक्षी पंख, पक्ष पंख, पत पदपंथ, पक्षी पंछी, बंदिया बहाज, बकर बकरा, भ्रूर भौं भौं, प्रपट पापड़, पत्र पत्ता, भक्त भक्त, भक्त भगत, भल्लुक भालू, पास फंदा, पाद पैर, पाषाण पहन, भगिनय भांजा, भद्र भला, पुष्कर पोकर, भ्रमर भौरा, पिपासा प्यास, पीत पीला, भाद्र भाई, पुष्प पोह, पंक्ति पंगत, मत्स्य मछली, प्रहर प्रहर पहर, पानीय पानी, मक्षिका मक्की, पूर्ण पूरा, मस्तक माता, पूर्व पूरब, मयूर मोर, श्रृंगार श्रृंगार, श्वास सांस, श्याम श्यामल श्यामला, लवंग लौंग, शिक्षा सीख, साग साग, सत सौ, रागी रानी, रात्रि रात, शकरा शकर,
शुष्क सूखा रिक्त रेता शीतल शीतल युक्त जता योग्य पवि जनेऊ साप श्राप यशाप सैया सेज व्याघ्र बहाग विष्टा बीट वानर बंदर वक बगुला रज्जु रसी विवाह ब्याह यमुना जमुना यति जति शमशान मशान मत्तट मरघट मृत्यु मौत वर यात्रा बरात वट बड़ पत्स बच्चा या बछड़ा वणिक बनिया मेघ मेह मुख मुँह मुख मुख मित्र मीत प्रकट प्रगट मातुल मामा मात्र माता या माँ मनुष्य मानुष्य मिनक मध्य मद श्रृंग सिंह लवण लौण श्रेष्ठी श्रेष्ठ लोहो लोहा सरोवर सरवर श्रृंगाल सियार श्रावण सावन अस्तिनी अथिनी हरिद्रा हल्दी सपत्नी शोध हस्त हाथ ससर्प सरसों हरिण हिरण्य हिरण सत्य सच सूर्य सूरज हिंदोलना या हिंडोला स्वर्णकार सोनार साक्षी साखी शनि ने स्पर्श परस क्षेत्र के त्रयोदश 13 फणी पण अंगुली उंगली या अंगुरी अंश अंश अर्घ आक अक्षी आहक अग्र आगे आद्य आज अर्ध आधा अग्रपति अगाड़ी अरिष्ट रीठा अस्थि हड्डी आम्रलक अमरूद उद्वर्तन उपटन उद्वर्तन उपटन उलखलु ओखली उपल ओला एकादश 11 कज्जल काजल कदली केला कर्तव्य कर्तव्य उपालंब उल्हाना कठा कड़ा कृपा कृपा आमलक आंवला मरकटी मकड़ी कर्पूर कपूर करपट कपड़ा कतनिका कहानी करकट कैंकड़ा कोण कोना होश कोस क्रोस कोस कूप कुआ खटवा खाट खजूर खजूर घृणा घिन चक्रवाक चकवा चतुष्पादिका चौकी चटका चिड़िया चतुर्थ चौड़ा चरम चटक चमगादड़ चुलिका चूल्हा चित्रक चीता चटक चला चैत्र चैत छिद्र छेद तिक्त टीका तिथिवार त्योहार त्रोटक टोटका दंड डंडा दृष्टि दीट दुग्ध दूध मौक्तिक मोती नक नाखून नारिकेल नारियल पचता पचतावा पकवान पकवान पक्षी पंछी पत्र पत्ता पर्यक पलंग समरसु मूछ सैया सेज सलाकिका सलाई शकट छकड़ा क्षत्रिय खत्री स्थान थान बजरंग बजरंग सूर्य सूरज वृश्चिका बिच्छू वृक्ष बिरक लोक लौंग लालसा लालच रेणु रेणु रागी रानी राजपुत्र राजपूत रजनी रैन रज्जु रसी यज्ञपवि जनेऊ यव जौ मरसल मूसल मुख्य मुखिया मातुल मामा माहस महीना महिष भैंसा मयूर मोर मंडूक मेंढक भित्ति भीत भांडार भांडानगर भंडार भाटक भाड़ा बलि वर्द बैल बधीर बैरा बरकर बकरा पुत्रवधु पतो प्रसवेद पसीना पुस्तिका पोथी पुष्कर पोकर पीपल पिपासा प्यास यंत्र मंत्र जंत्र मंत्र परपट पापड़ श्वास सांस ससुर ससुर सर्वसु सांस शालक शाला श्रीण शीण अक्षर अक्षर अक्षी आहा इक्ष ईक उल्लुक उल्लू उष्ट ऊंट आचार्य आचार्य अट्टालिका अटारी अनार्य अनाड़ी अंगुष्ठ अंगुष्ठ आई पैन अफीम आशीष आशीष इष्टिका ईंट अम्लिका इमली उपालंब उल्हाना ओष्ठ होठ हिंदोला हिंडोला सैया सेज सुकर सुअर कर्तन कतरन कुठार कुल्हाड़ा कोकिल कोयल युवा जवान स्तंभ कम गृदभ गदा गात्र गात गट्टिका घड़ी घोटक घोड़ा चित्रकार चित्र कटु कड़वा स्कंद कंदा कातर कायर
कल्लोल कलोल, कपाट किमाड़, कुमार कुंवारा, गोपाल ग्वाला, ग्रह ग्राहक, चमकार चमार, चंद्रिका चांदनी, चूर्ण चूर्ण, चतुष्कोण चौकोर, चंचू चौंच, छत्र छाता, छतरी, ताम्र तांबा, द्विपट दुपट्टा, पोंस पूस, पोत्र पोता, निष्ठुर निठुर, छाया छह, यव जोह, झट्टी झट, तैल तेल, स्थल थल, प्रिय पिय, पत्र पता, पचता पचतावा, वृक्ष रूख, बिंदु बूंद, वधु बहु, बगुर बगुला, फाल्गुन फागुन, पंक्ति पंगत, पृष्ठ पीठ, प्रस्तर पत्तर, नयन नयन, बुभुक्षित भूखा, प्रतिछाया परछाई, धरित्री धरती, दस दस, दुग्ध दूध, देशांतर देशावर, दंत धावन दातुन। आधा वर्ण भी तत्सम होता है और घूमने वाला शब्द भी तत्सम है। पानीय पानी, परीक्षा परक, पार्श्ववर्ती, यह प्रतिवेशी पड़ोसी, स्पर्श परस, पूर्व पूर्व, व्याघ्र, भाग, मक्षिका मक्खी और षटकोण वाला श ख बंधा है। बुभुक्षित भूखा, भागिने भांजा, मिष्टान मिठाई, अस्थि हाथी, सूत्र सूत, शुंड सूंड, होलिका होली, हरिद्रा हल्दी, हरिण हिरण। देश शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिन्हें स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं। देश शब्द गलत समय परिस्थिति अथवा आवश्यकता क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देश कहते हैं। परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, रेवड़, भोदू, धड़ाम, ठेस, तेंदुआ, टेंटुआ, रोटी, मकोल, भाग, रिंगड़ा, उदम, अंगोचा, खुरपा, ढोर, लप लपाना, बुद्ध, लोटा, परात, चुटकी, चांट, ठटेरा, खटपट, नल, कजल, कटी, जिगना, थाला, लूंगी, इडली, डोसा, कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, भोपू, घड़ा, धड़, खिड़की, गाड़ी, बाप, पगड़ी, बेटी, खर्राटा, झंडा, पटाखा, हिनाना, भिंडी आदि। विदेशी शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से शब्द आ जाते हैं उन्हें विदेशी कहते हैं। अंग्रेजी में अंग्रेजी की अलमारी, कार, टीचर, बस, रेडियो, रेल, टिकट, मिनिस्टर, अपील, अफसर, टेबल, स्कूल, प्रेस, पाउडर, नंबर। अरबी में अदालत, कानूनी, हलवाई, हलवाई अरबी का शब्द है। किताब अरबी का। दौलत, मुहैया, लाइलाज, आदमी, इज्जत, इलाज, औरत, किस्मत, कुर्सी, गरीब, दावत, नशा, मुहावरा, मालूम, मुकदमा, मौसम, वकील, शराब, हाल, हवालात, अखबार, आदत, जुलूस, तबादला, हिसाब। फारसी भाषा के शब्द। फारसी में अमरूद, कारीगर, जमीन, खाकी, जलेबी, जुकाम, नमक, आसमां, आसमानी, कारखाना, पाकीजा, बंदरगाह, बंदा, बाजार, जागीर, बाजार, बीमार, लाजवाब, आबरू, आराम, आवारा, आवाज, कबूतर, किशमिश, खुश, गवाह, गुलाम, चाबुक, चश्मा, चेहरा, दीवार, देहात, दुकान, पलंग, लगाम, शादी, सरदार, सरकार, अफसोस, आमदनी, तमाशा। पुर्तगाली शब्द। अचार, ओलपिन, आलू, कमीज, कमरा, गोदाम, पपीता, संतरा, कप्तान, अनानास, गमला। तुर्की के शब्द। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची, चेचक, तोप, बारूद, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय, कालीन, सौगात, सुराग, आका, काबू, चमचा, तलाश, चाकू। फ्रांसीसी भाषा के। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मास्टर, सूप, पिकनिक, रेस्तरां, फिरंगी और फ्रेंचाइज। चीनी के चाय तूफान, डच के बम डिबिया और जर्मनी के किंडरगार्टन नाजी।